Good morning, students. Today we will start exercise 11.2, that is line graph and pie chart. So, first topic is line graph. Why it is called line graph? Because in this graph is made of lines. Okay, this graph is made of lines. You can see that they are this is line. So that's why this bar graph is called line graph. Okay, so Atul recalls the average monthly temperature of a place for the year 2018. Okay, Atul is a boy and he records monthly temperature. मंथ का टेम्परेचर वो रिकॉर्ड करता है 2018 का कितना कितना है. ठीक है. सो you can see that in January, okay, when you go here higher and you see January is how many, 15 degrees Celsius, and similarly in February we go to this point and then you move left side, okay, you see it is 20. In March, what is the value of March? Value of March is 30. Value of February was 20. Value of January was 15. Value of April is what? 37, 35. And value of May is 40. Value of June is 45. Okay, students. Value of August is what? You can see, students, value of July is 42.5, because students there is here gap of 5, 5 का गैप है, लेकिन ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एकदम बीच में है. ओके, ये जो है दिस पॉइंट इज बिटवीन 40 एंड 45. 40 और 45 के बीच में कौन सा नंबर आता है, तो वो आता है 42.5. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ जुलाई. अगस्त का क्या है स्टूडेंट्स, 40 है अगस्त का. एंड सितंबर का क्या है, ये देख सकते हो, सितंबर का होगा 37.5. ओके, एंड अक्टूबर का क्या है, अक्टूबर का है 32.5, क्योंकि 5 का आधा होता है 2.5, तो हमने 30 में 2.5 ऐड कर दिया. यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स व्हाट, 27.5, और ये लास्ट में होगा 25. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. विच मंथ एक्सपीरियंस द हाईएस्ट टेम्परेचर. हाईएस्ट टेम्परेचर किस में आया, जून में. आप जानते हो है ना, जून कब आता है, गर्मी के महीने में आता है, क्योंकि जुलाई में फिर आपका स्कूल खुलते हैं. ठीक है, तो जून में सबसे ज़्यादा क्या आता है, सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, इसलिए जून में, गर्मी के दिनों में स्कूल्स बंद रहते हैं. ठीक है, तो जून में आएगा सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, इसमें दिया भी हुआ है इस ग्राफ में. ठीक है, देख सकते हो यहाँ ये जून है, सबसे ज़्यादा 45 डिग्री. विच 2 मंथ एक्सपीरियंस द सेम एवरेज टेम्परेचर. यू कैन सी दैट दिस 2 मंथ, ओके, मीन्स मे एंड अगस्त, दे आर 40 डिग्री. सो मे और अगस्त में क्या होता है, मे एंड अगस्त एक्सपीरियंसड सेम टेम्परेचर. सो आंसर विल बी मे एंड August. Now, the average temperature in the month of September was higher than April. September का जो टेम्परेचर था वो अप्रैल से हायर था. क्या ये सही है, सितंबर का कितना टेम्परेचर था स्टूडेंट्स, यू कैन सी, सितंबर का था कितना, 37.5. सो
So average temperature of September was 37.5 degrees Celsius. And what was the average temperature of April? It was 35 degrees Celsius. So students, yes, it is true. So we can write that so statement is statement is true. Now next, what changes can you see in the average monthly temperature from February to May? फरवरी से मई में क्या अंतर आता है? आप जानते हो दिसंबर और जनवरी में बहुत ठंड पड़ता है, फिर फरवरी में थोड़ा ठंड कम होता है, जैसे अभी आप देख सकते हो फरवरी मंथ में थोड़ा ठंड कम हुआ है, ठीक है। फिर क्या होगा? मार्च, अप्रैल, मई, मई के बाद जून, मतलब मई में बहुत गर्मी आ जाता है, जून में तो सबसे ज़्यादा गर्मी। सो हम जनरली क्या जानते हैं कि फरवरी से मई में टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन क्या इस ग्राफ में भी ऐसा है? इस ग्राफ में भी ऐसा ही होना चाहिए। तो आप देखो फरवरी का कितना टेम्परेचर है? फरवरी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो वी कैन राइट एवरेज टेम्परेचर ऑफ फरवरी इज व्हाट? 20 degree Celsius, and average temperature of May is देखो आप 40 डिग्री है। सो एवरेज मंथली टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बाय व्हाट? एवरेज मंथली टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग बाय 20 degree Celsius. Okay, so this is the answer. Now what is the difference between highest and lowest temperature? So highest temperature is what? Highest temperature is 45 degrees Celsius. And what is the lowest temperature? Lowest temperature is 15 degrees Celsius. You can see here ये सबसे कम है स्टूडेंट्स और ये सबसे ज़्यादा है। दोनों में डिफरेंस कितना है? What is the difference? So difference is 45 degree minus 15 degree Celsius. Answer will be 30 degree Celsius. This is the answer. Okay students. Now लेट्स मूव टू क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में भी आपको ऐसे ही करना है स्टूडेंट्स। दिस इज योर होमवर्क। द नेक्स्ट अकेडमी ऑर्गेनाइजेस एन आर्ट कॉम्पिटिशन। आर्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता है एवरी ईयर का, हर साल ये क्या करता है? आर्ट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करता है।
और वो एक रिकॉर्ड बनाता है कि हर साल कितने कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और उस रिकॉर्ड को उसने इस लाइन ग्राफ के द्वारा शो किया हुआ है। जैसे आप देखो 2012 में कितने स्टूडेंट्स आए हैं, 40 स्टूडेंट्स। 2013 में आए हैं कितने, देखो 60 और 70 के बीच में कितने आते हैं, 65। तो यहाँ पे ये है 65, यहाँ पे देखो ये है 50, यहाँ पे फिर से 50 2015 में, यहाँ पे देखो 60 है, यहाँ पे 2017 में कितना है, 70 है, और 2018 में कितना है, अब देखो 70 और 80 के बीच में कितने आते हैं, तो ये आ गया 75, ये था 70, ये था 60, ये कितना था 50, ये कितना था 50, ये कितना था स्टूडेंट्स 65, और ये कितना था 40। तो आपको ऐसे ही स्टूडेंट्स क्या करने हैं, आपको यहाँ पे आंसर करने हैं। ओके, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर करने हैं। तो आपका स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क हो गया। आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 ये जो है पाई चार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। सो देखिए क्या दिया है, द टेबल शोज द फेवरेट स्पोर्ट ऑफ 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5। टोटल 80 स्टूडेंट्स है और उनको कौन कौन से स्पोर्ट्स पसंद है उसके एक हमको क्या बनाना है, उसको सर्कल चार्ट या पाई चार्ट में शो करना है। तो सबसे बड़ा कौन है, देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिकेट पसंद करते हैं, तो हम ये वाले पार्ट में क्या लिख देंगे, क्रिकेट लिख देंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा सबसे कम किसको पसंद है, हॉकी, ओनली 10 को, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, यहाँ हम लिख देंगे हॉकी। और हॉकी से डबल किसको पसंद है, बैडमिंटन, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पे आ जाएगा बैडमिंटन। सबसे ज़्यादा वाले को हमने यहाँ लिखा है, सबसे कम को यहाँ लिखा है, और उससे ज़्यादा को हम बैडमिंटन 20 था तो थोड़ा ज़्यादा जगह ये ऐसा घेरा है, ऐसा देखो बैडमिंटन इतना है, हॉकी इतना है, और क्रिकेट आपका क्या है, इतना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका पाई चार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 को हमको क्या करना है, अब हमको समझना है। रीना एक लाइब्रेरियन है जो 2000 बुक्स हैं उसके लाइब्रेरी में, ठीक है, 2000 बुक्स हैं, और उसको वो क्या करती है, एक पाई चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करती है, मतलब सर्कल चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करती है। तो 2000 है, तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि एक सर्कल में, ओके, एक सर्कल में ये क्या होता है, इतना पार्ट होता है स्टूडेंट्स आपका, इतना पार्ट होता है आपका क्या, इतना होता है आपका 1/8, क्या होता है, इतना होता है आपका 1/8, ओके। इतना होता है आपका 1/8, और यहाँ पे देखो क्योंकि सब पार्ट क्या होता है 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, हमने इसको क्या किया है, पाई चार्ट, हमने सर्कल को 8 पार्ट में रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इतना बड़ा क्या होता है आपका, देखो आपका इतना बड़ा होता है क्या, 2/8 होता है, ठीक है, इतना भाग होता है 2/8, मतलब थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, इससे डबल पार्ट। यहाँ पे देखो आप, ये इतना पार्ट क्या होता है टोटल, ये होते हैं आपके 3/8,
आप देख सकते हो ये होते हैं आपके 3/8। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें देखते हैं कि कितना पार्ट घेर रहा है। ठीक है, जैसे आप देखो शॉर्ट स्टोरीज हम जानते हैं सर्कल में इतना पार्ट क्या होता है, 1/8 होता है, ये भी 1/8 होता है। मतलब शॉर्ट स्टोरीज कितना जगह घेर रहा है पाई चार्ट का, ये जगह घेर रहा है 2/8। ओके, देखो आप जानते हो इतना पार्ट क्या होता है, ये होता है 2/8 और ये होता है 1/8। मतलब एनवायरमेंट टोटल कितना है आप बताओ, 2/8 और 1/8 कितना होगा, तो ये होगा 3/8। एनवायरमेंट 3/8 जगह गिर रहा है। हिस्ट्री कितना है, 1/8 है, और मिथोलॉजी है फिर 2/8 है। देखो आप टोटल कितना हो गया, 2/8 और 3/8, टोटल हो गया 5/8, और फिर टोटल ये हो गया 8/8। मतलब हमने सही डिवाइड किया है इसको। ठीक है, अब देखो मिथोलॉजी, तो मिथोलॉजी से कितने बुक्स हैं, मिथोलॉजी से है 2/8, है ना। 2/8 किसका, 2/8 2000 का। तो क्या आप बता सकते हो 2/8 2000 का कितना होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है क्या, 4000/8 करना है। 4000/8 करोगे तो आपका आ जाएगा 500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और देखो हाउ मैनी बुक्स डज द लाइब्रेरी हैव ऑन हिस्ट्री। हिस्ट्री से देखो कितने हैं स्टूडेंट्स, हिस्ट्री से है 1/8, 1/8 ऑफ 2000। कैसे निकालोगे, तो 2000/8 कर दो, 2000/8 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 250। ओके, हाउ मैनी बुक्स डज द लाइब्रेरी हैव ऑन इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट से कितना बुक्स हैं, एनवायरमेंट से देखो आप निकालो, 3/8 करो आप किसका, 3/8 करो 2000 का। मतलब क्या हो गया, 6000/8 हो गया। 3 को 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6000/8 करोगे तो आंसर आ जाएगा 750। ओके, नाउ हमको अब डिफरेंस निकालने हैं। डिफरेंस निकालने किसके किसके, शॉर्ट स्टोरी के और हिस्ट्री बुक्स के। तो शॉर्ट स्टोरीज के कितने बुक्स हैं, 2/8। ओके, शॉर्ट स्टोरी के हैं 2/8, और हिस्ट्री के कितने हैं, हिस्ट्री के हैं स्टूडेंट्स 1/8। और ये क्या है, 1/8 किसका है, ये 2000 का। तो टोटल आ गया 1/8 ऑफ 2000। ओके, तो आंसर आ जाएगा कितना, 250 आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्ट स्टोरी का आपने निकाला हुआ है कितना आता है, शॉर्ट स्टोरी का 5000 है, और हिस्ट्री का आप जानते ही हो 250 है। तो दोनों को आप माइनस कर दो, हिस्ट्री और इसका, हिस्ट्री और शॉर्ट स्टोरी का माइनस करोगे, 500 में 250 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 250 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से हमको पाई चार्ट को समझने हैं और हमको क्वेश्चंस आंसर करने हैं। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स सी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज, देखो लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली लगभग 40 लाख टूरिस्ट आए थे इंडिया में। ठीक है, रीड द सर्कल चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखो अफ्रीका से कितने आए हैं, अफ्रीका में है, ये अफ्रीका का जगह घेर रहा है 2/8। मतलब हमको
40 लाख का 2/8 निकालना पड़ेगा अगर हमको अफ्रीका का कैलकुलेट करना है तो। ये आप जानते हो, देखो इतना होता है 2/8 होता है और इतना होता है 2/8, मतलब 2/8 और 2/8 कितना हो गया 4/8, और इतना होता है 1/8। तो टोटल कितना जगह घिर रहा है ये टोटल घिर रहा है 5/8। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में सबसे अमीर लोग रहते हैं इसलिए वो ज़्यादा घूमते हैं। ठीक है, अफ्रीका में क्या है, थोड़ा गरीब लोग रहते हैं तो कम घूमते हैं, वो टूरिस्ट वहाँ से कम आते हैं। और नॉर्थ अमेरिका यूरोप में अमीर लोग रहते हैं, यूरोप में ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इसलिए यहाँ से ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और रिमेनिंग जगह से कितने हैं, सिर्फ 1/8 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1/8, क्योंकि हम अगर आप एक सर्कल को टोटल 8 पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आप देख सकते हो इतना जो पार्ट होता है ये क्या होता है 1/8 होता है। ठीक है, और ये टोटल कितना होता है, ये टोटल होता है आपका 2/8 होता है। ठीक है, ये होता है आपका टोटल 3/8 होता है, इतना भाग होता है आपका क्या, इतना भाग होता है 4/8, इतना भाग होता है, देखो जो मैं कलर किया हुआ हूँ ब्लू से, इतना होता है 5/8, इतना होता है ब्लू से जो कलर किया हूँ 6/8, इस ये होता है 7/8, और ये होता है टोटल क्या होता है 8/8। तो हमको कितना जगह घेर रहे हैं उसको हमको देख के समझना है। ठीक है, देखो आप, हाउ मैनी टूरिस्ट केम फ्रॉम अफ्रीका, तो टूरिस्ट फ्रॉम अफ्रीका निकालना है हमको। अब क्या करना पड़ेगा हमको, 2/8 निकालना पड़ेगा 40 लाख का। ठीक है, देखो तो 80 लाख हो जाएगा डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 40 इंटू 2 हो जाएगा 80, 80 डिवाइडेड बाई 8, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स आपका क्या 10 लाख। 10 लाख आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये हो गया सॉल्व फिफ्थ का ए था। फिफ्थ का बी देखते हैं हम। ओके, हाउ मैनी टूरिस्ट केम फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, तो लेट्स राइट हियर टूरिस्ट फ्रॉम हमको क्या निकालना है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप निकालने हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप से देखो आपको निकालने हैं 5/8 निकालने हैं किसके, 40 लाख के। ठीक है, तो पहले आप डिवाइड कर लो, 40/8 कितना होता है बताओ, 40/8 होता है 8 पंचे 40, तो 5 लाख होता है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका कितना 25 लाख आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सी बोलता है हाउ मेनी टूरिस्ट केम फ्रॉम अफ्रीका एंड रिमेनिंग कंटिनेंट। ओके, हमको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको निकालने हैं टूरिस्ट फ्रॉम अफ्रीका एंड रिमेनिंग कंटिनेंट, तो हमको दोनों को प्लस करना पड़ेगा, अफ्रीका और रिमेनिंग कंटिनेंट का। अफ्रीका से कितने आते हैं बताओ, अफ्रीका से आते हैं 2/8, और रिमेनिंग कंटिनेंट से आते हैं 1/8। 1/8 किसके, 40 लाख के। ठीक है, तो टोटल कितने जुड़ गए, 1/8 और 2/8 कितने जुड़ गए, 3/8 हो गए 40 लाख के। और हमने पहले से निकाल लिया है 3/8, हमने 40 लाख का निकाला है, शायद कहीं नहीं निकाला है क्या, 40/8 होता है आपको पता है 5 लाख,
और 5 में से 3 कर दो तो टोटल आ गए कितने, 15 लाख। ठीक है, हमने 40/8 तो निकाला ही था, 40/8 होता है 5, तो 5 दिया 15। नाउ स्टूडेंट्स सॉल्व फिफ्थ डी। हाउ मैनी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अफ्रीका एंड नॉर्थ यूरोप। ठीक है, तो बताओ अफ्रीका से कितने आते हैं, अफ्रीका से आते हैं 2/8, ओके, और नॉर्थ अमेरिका से आते हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप से आते हैं 5/8, तो 5/8 माइनस 2/8 कर दो आप। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका से आते हैं 5/8 और अफ्रीका से आते हैं 2/8, तो दोनों को आप माइनस कर दो और 40 लाख आना है आपका, तो 3/8 हो जाएगा, 3/8 ऑफ 40 लाख कितना होता है, 15 लाख होता है आपका आंसर। ठीक है, सो ये था आपका आंसर स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज़ राइट दिस आंसर इन योर कॉपी एंड प्रैक्टिस। ओके, बाय स्टूडेंट्स।